भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वर्सेस पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी कंपैरिजन। इस कंपैरिजन के लिए काफी कमेंट आ रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर भोजपुरी साइड से एंट्री होती है पटना से पाकिस्तान की निरहुआ और अमरापाली दुबे की वो धमाकेदार जोड़ी वाली फिल्म, जिसका टाइटल ही इतना ताजा मसाला था कि लोग बिना सोचे थिएटर पहुंच गए। बजट सिर्फ 2 करोड़ और कलेक्शन 9 करोड़ और ROI 4.5 गुना। इस फिल्म का क्रेज बिहार और यूपी में ऐसा था जैसे ईद के दिन मिठाई की दुकान, फूल रश। उधर पाकिस्तान की तरफ से खड़ी मिलती है द डंकी किंग, एक एनिमेशन फिल्म, लेकिन एटीट्यूड पूरा सुपरस्टार वाला। बजट 5.5 करोड़ था, पर वर्ल्ड वाइड 42 करोड़ कमाकर इसने सबको हैरान कर दिया। ROI 7.63 गुना। स्कूल किड्स से लेकर एडल्ट्स तक सबने इसे रिपीट वॉच किया। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है पाकिस्तान की तरफ। दी डंकी किंग का चार्म और उसका यूनिवर्सल अपील इसे जीत दिलाता है। 9वें नंबर पर भोजपुरी दुनिया से सामने आती है पवन सिंह की हर हर गंगे। बजट था 6 करोड़, कलेक्शन अराउंड 10 करोड़, ROI सिर्फ 1.66 गुना। लेकिन इमोशनल तरफ से मूवी ने फैंस को विनिंग फील दी। एक्शन का स्केल, विजुअल्स और पैन इंडिया ट्राई, सब बहुत बोल्ड मूव्स थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से खड़ी होती है परवाज़ है जुनून, फाइटर जेट्स, पेट्रियाटिक फील्स, हानिया आमिर का चार्म, सब मिलाकर एक क्लीन क्लासी एंटरटेनर। बजट था 12 करोड़, कलेक्शन हुई 43 करोड़, ROI 3.58 गुना। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है पाकिस्तान को, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है और वो पाकिस्तान के पास है। 8वें नंबर पर भोजपुरी कैंप से बड़ी एंट्री मिलती है संघर्ष 2 की। बजट था 6 करोड़, कलेक्शन अराउंड 13 करोड़, ROI 2.16 गुना। हाइप स्काई हाई थी बिकॉज बिग स्केल, बिग विजुअल्स और खेसारी का मैस स्वैग। लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स मिक्स्ड रहे, डिस्प्यूट्स भी हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान से आती है जवानी फिर नहीं आनी। बजट सिर्फ 8 करोड़, कलेक्शन 49 करोड़, ROI 6.1 गुना। ये फिल्म लिटरली पाकिस्तान की कॉमेडी यूनिवर्स का फाउंडेशन रखकर चली। इसका बॉय स्ट्रिप गॉन वाइल्ड फॉर्मूला ऑडियंस को शुरू से एंड तक जोड़कर रखता है। तो इस राउंड का भी पॉइंट जाता है पाकिस्तान को, क्योंकि जवानी फिर नहीं आनी ने लोगों को एक पूरा कॉमेडिक वर्ल्ड दिया, जिसका सीक्वल भी ब्लॉकबस्टर बना। 7वें नंबर पर भोजपुरी की तरफ से आती है मेहंदी लगा के रखना, खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की अनबीटेबल केमिस्ट्री वाली फिल्म। बजट था 1.5 करोड़, कलेक्शन हुई 13 करोड़, ROI 8.6 गुना। गाने शादियों का एंथम बन गए और खेसारी का चार्म पहली बार ऑल टाइम हाई पर गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान साइड से आती है क्वैद-ए-आज़म जिंदाबाद। बजट था 15 करोड़, कलेक्शन हुई 50 करोड़, ROI 3.33 गुना। कॉन्सेप्ट भी यूनिक, करप्शन वर्सेस हीरो का मॉडर्न टेक। लेकिन फिल्म का क्रेज इतना फायर नहीं था जितना एक्सपेक्टेड था। इस राउंड का पॉइंट जाता है भोजपुरी को। मेहंदी लगा के रखना ने जो कल्चरल स्टॉर्म क्रिएट किया था, वो क्वैद-ए-आज़म कॉपी नहीं कर सकी। 6वें नंबर पर भोजपुरी सिनेमा से एंट्री होती है निरहुआ हिंदुस्तानी की। निरहुआ और अमरापाली दुबे की जोड़ी का वो गोल्डन मोमेंट, जहां से उनकी हिट मशीन जर्नी शुरू हुई। बजट था 1.5 करोड़, कलेक्शन हुई 14 करोड़, ROI 9.33 गुना। इस फिल्म ने यूट्यूब पर भी सुनामी मचाई। दूसरी तरफ पाकिस्तान साइड से आती है टीफा इन ट्रबल। एक्शन, कॉमेडी, म्यूजिक, डांस, एवरीथिंग एक ही प्लेट में। बजट था 14 करोड़, कलेक्शन हुई 50 करोड़, ROI 3.6 गुना। फिल्म का स्टाइल और फ्लेवर बॉलीवुड के लेवल का था, इसलिए हाइप ह्यूज थी। कम बजट से ज्यादा प्रॉफिट निकालने पर इस राउंड का पॉइंट जाता है भोजपुरी को। 5वें नंबर पर भोजपुरी साइड से एंट्री करती है क्रैक फाइटर। पवन सिंह का एक्शन मोड यहाँ फुल पावर पर था। बजट था 2 करोड़, कलेक्शन गया 17 करोड़ और ROI बना 8.5 गुना। ओपनिंग शो ही इतना गर्म था कि थिएटर वाले बोल रहे थे, भाई सीट बेल्ट बांध लो। दूसरी तरफ पाकिस्तान साइड से सामने आती है पंजाब नहीं जाऊंगी। कॉमेडी, रोमांस और हुमायूं सईद का चार्म हाई लेवल था। बजट था 14 करोड़, कलेक्शन हुई 52 करोड़, ROI 3.71 गुना। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है भोजपुरी को, क्योंकि पंजाब नहीं जाऊंगी स्वीट थी, लेकिन क्रैक फाइटर का एक्शन इंपैक्ट और थिएटर क्रेज वो अलग ही लेवल का सीन बना गया था। 4थे नंबर पर भोजपुरी की तरफ से आती है बॉर्डर। निरहुआ और अमरापाली दुबे की ये पेट्रियाटिक फायर ईद पर रिलीज होते ही सिंगल स्क्रीन्स ने स्टेडियम का शेप ले गई। बजट था 2 करोड़, कलेक्शन हुई 19 करोड़, ROI 9.5 गुना। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से खड़ी है लंदन नहीं जाऊंगा।
एक क्लासी, मॉडर्न और इमोशनल एंटरटेनर। बजट था 18 करोड़, कलेक्शन हुई 55 करोड़, ROI 3.1 गुना। तो इस राउंड का भी पॉइंट जाता है भोजपुरी को, क्योंकि भाई इस इमोशंस, पेट्रियोटिज्म और क्राउड मैडनेस सब था। तीसरे स्पॉट नंबर पर भोजपुरी साइड से आती है गंगा। अमिताभ बच्चन की वजह से इस फिल्म का हाइप स्काई हाई था। बजट था 3 करोड़, कलेक्शन हुई 21 करोड़, ROI 7 गुना है। ये फिल्म इवेंट बन गई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान से सामने आती है कॉमेडी हरिकेन जवानी फिर नहीं आनी 2। बजट था 7 करोड़, कलेक्शन हुई 70 करोड़, ROI 10 गुना। हर सीन पर थिएटर लिटरली हिल रहा होता था। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है पाकिस्तान को, क्योंकि गंगा आइकॉनिक थी, लेकिन जवानी फिर नहीं आनी 2 ने ग्लोबल लेवल पर कॉमेडी का झंडा गाड़ दिया। ROI भी हैवी, क्रेज भी। दूसरे नंबर पर भोजपुरी साइड से खड़ी होती है प्रतिज्ञा। पवन सिंह और निरहुआ ने इस फिल्म से स्टारडम का फूल ब्लास्ट चला दिया। बजट था 1.5 करोड़, कलेक्शन हुई 25 करोड़, ROI 16.6 गुना। और इस फिल्म से ही उनका गोल्डन ईरा शुरू हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान साइड से आती है लव गुरु। बजट था 25 करोड़, कलेक्शन हुई 80 करोड़, ROI 3.2 गुना। सोशल मीडिया पर यह फिल्म ट्रेंड मशीन बन गई थी। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है भोजपुरी को, क्योंकि लव गुरु ने क्रेज बनाया, लेकिन प्रतिज्ञा ने पूरी इंडस्ट्री का फ्लो बदल दिया। ROI भी जबरदस्त, इंपैक्ट भी लेजेंड लेवल। और आखिर में अब आती है भोजपुरी का सबसे बड़ा टहलका, ससुरा बड़ा पीसा वाला। बजट था सिर्फ 30 लाख, कलेक्शन हुई 35 करोड़, ROI 116 गुना। ये नंबर नहीं, एक हिस्टोरिकल धमाका है। इस फिल्म ने इंडस्ट्री को लिटरली वापस जिंदा किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से खड़ी है द लीजेंड ऑफ मौला जट। बजट था 45 करोड़, कलेक्शन हुई 400 करोड़, ROI 8.88 गुना। एक्शन, डायलॉग्स, विजुअल्स, वर्ल्ड क्लास लेवल का काम। तो इस राउंड का पॉइंट जाता है दोनों को, क्योंकि ससुरा ने भोजपुरी को उठा दिया। इतने कम बजट में इतनी कलेक्शन कोई छोटी बात तो नहीं, लेकिन मौला जट ने पाकिस्तानी सिनेमा को दुनिया के मैप पर शाइन करवा दिया। दोनों लेजेंड्स। तो दोस्तों, ये था भोजपुरी वर्सेस पाकिस्तान सिनेमा का फुल ऑन मसालेदार शोडाउन। कभी एक्शन जीता, कभी कॉमेडी, कभी लेगेसी और कभी कल्चर। अब कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन जीता।